केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ में पटना में महागठबंधन ने महाधरना का आयोजन किया। हम राजधानी पटना के हैं, गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास हैं, जहां पर धरना स्थल था और यहीं पर तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। प्रशासन ने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये देश का प्रशासन ने इजाज़त नहीं दिया, फिर भी आप लोगों ने धरना दिया। हाँ, ऐसा है कि किसान जिसने देश की सेवा की, जिसने अपने अन्न उपजा कर करके लोगों को अन्न देने का काम किया, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है देश के लिए कि देश का प्रधानमंत्री देश को बेचने के बाद आज किसान जो अन्नदाता हैं, जिन्होंने अपने बेटों को सरहद पर भेजा है सरहद की रखवाली के लिए, वैसे किसान के साथ आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार बहुत ही घिनौना कार्य कर रही है। चलिए आप बताइए कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा आप लोग का? ये बिहार में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो देश में काला कानून बना है, पहला सवाल की इजाज़त नहीं मिला, फिर भी आप लोगों ने धरना किया। ये हम लोग का मौलिक अधिकार है। हम लोग कहीं भी बैठ करके अगर सरकार अगर रोकती है तो भी हम लोग रोड पर बैठने का काम करेंगे, मगर धरना दे करके केंद्र सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम लोग किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे, और आने वाला समय इससे ज़्यादा और बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लेने का काम करेंगे और मजदूरों और किसानों के साथ रहने का काम करेंगे। देखिए, किसान विरोधी जो बिल लाया है बीजेपी, उसका तो कोई भी कानून है वो काला कानून हो जाता है, और किसान के प्रति जो उसने गंदा काम कर रहा है, इसलिए पूरे देश के लोग जितने हैं किसान, उनके समर्थक, वो सब विरोध में है कि काला कानून जो बना है उसको वापस लें। अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन में तैयार रहें, दिल्ली तक जाएंगे आप लोग? पूरा दिल्ली को जाम करेंगे, और बिहार में भी जो सहयोगी सरकार हैं उनको भी जाम करेंगे। अगर ये 3 दिन के अंदर में अगर डिसीजन नहीं लेते हैं, काला कानून वापस नहीं लेते हैं, तो 8 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान हुआ है वो उसमें मैं लोग समर्थन करेंगे, और मेरा राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच भी इसमें शामिल रहेगा 8 तारीख को। भारत बंद 8 तारीख को है, और नहीं यदि वापस होती है ये बिल कानून तो 24 तक आंदोलन चलेगी कि 24 में आने वाला जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी को श्योर हटाएंगे, नहीं तो उनको बिल वापस लेना होगा। और कोई भी काला कानून लागू करने से पहले नरेंद्र मोदी सोच ले 24 में उनको हटाना है किसी भी प्रकार से गद्दी से। ये और नरेंद्र मोदी जो ये किसान विरोधी जो काम कर रहे हैं, इनको कोई भी हर हाल में इनको ये काला कानून को हटाना ही होगा, नहीं तो हम लोग रोड पर सदन तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। और एक किसान है, अन्नदाता हैं, और बताइए ये कितना गलत काम है। इसलिए इनको तो कोई भी हर हाल में हम लोग महागठबंधन के जितने भी लोग हैं किसान के साथ हैं और रहेंगे, और दिल्ली तक भी जाना रहेगा तो जाएंगे। आप बताइए, प्रशासन ने इजाज़त भी नहीं दिया, फिर भी आप लोग धरना? बिल्कुल, हमारे किसान अन्नदाता हैं। आप सोच करके देखिए कि हमारा ही सामान और हम उसी पे हमारा अधिकार नहीं हो तो कैसा लगेगा। वो अन्नदाता है, इतनी मुश्किल से वो अन्न उपजाते हैं, हम लोग तक पहुंचाते हैं, और उन्हीं के खिलाफ आप खड़े हो गए हैं, उन्हीं को आप बेरोजगार कर दिए हैं एकदम। उनका ही फसल और उन्हीं को उस पर अधिकार नहीं। कच्चा बिल है, इसमें से बिचौलिया को जो है एकदम हटाना चाहिए। तीनों बिल जो है उनको वापस लेना होगा, और वापस लें और किसान के साथ रहें। वो कहते हैं कि हम किसान विरोधी नहीं है। अब कैसे नहीं है किसान विरोधी? आप कहते हैं कि मैं उसके विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आप सोच करके देखिए, अगर किसान को फायदा होता तो कभी वो क्या ये धरना पे आते और ऐसे बोलते? कभी नहीं बोलते। इनको ये लेना। आप क्वेश्चन पूछिए। प्रशासन ने इजाज़त भी नहीं दिया, फिर धरना देना पड़ा आप लोग? क्योंकि प्रशासन ने इजाज़त इसलिए नहीं दिया कि प्रशासन को कहीं ना कहीं डर है। हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार हम लोग कार्य किए। आज अगर वो आए हैं यहाँ पे, तो हमारे नेता ने यहाँ रोड पे आने का काम किया, तो हम लोग उनके समर्थन है। अगर हमारे नेता अगर रोड पे उतर सकते हैं तो आम जनता भी उतर सकती है, क्योंकि हक की लड़ाई है। एक किसान की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो लोग अन्न उगाते हैं। हमारे पिता भी एक किसान, मैं भी एक किसान वर्ग की हूँ। मैं यहाँ पटना में पीजी करती हूँ, पढ़ती हूँ। अगर हमारे किसान भाई बहन, पिता को, चाचा को अगर अनाज का सही कीमत नहीं देना पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी में उनकी बेटी या बेटे कैसे पढ़ेंगे? ये हमारे केंद्र सरकार बताएंगे ना, क्योंकि मौलिक अधिकार तो सबका है, शिक्षा सबका अधिकार है, मेरा भी है।
अगर मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का निर्देशानुसार उनका निर्देश होगा तो हम लोग पूरे बिहार की जनता जाएगी। हम क्यों जाएंगे, पूरे बिहार के किसान लोग, किसान वर्ग जाएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ किसान का नहीं, किसान का परिवार का नहीं, ये हमारे बिहार की जनता की है। जय जवान जय किसान के नारों के साथ 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है, उसमें हम लोग का समर्थन रहेगा और इस पर भी बात नहीं मानी तो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे हम लोग। ये सरकार पूरी तरह, ये भारत सरकार और बिहार सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। अन्नदाता को आज 8 दिन से 10 दिन से आज रोड पर है, ठंडे का माहौल है, इस तरह से विरोधी सरकार है। काला कानून लाने का काम किया है कि किसान तरमाही हो रहे हैं, लोग वो बॉर्डर जाम, भूखे प्यासे, ऐसे कानून को लाके इन लोगों ने देश को नाशने का काम किया है। ये कानून हर हाल में वापस लेना होगा। अब 8 तारीख को पूरे भारत को हम लोग बंद करने का काम करेंगे और हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा। ये साफ है कि देखिए अब इनका तैयारी 8 तारीख का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख को आखिर महागठबंधन किस तरीके का प्रदर्शन करती है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक महागठबंधन ने चैलेंज कर महागठबंधन ने धरना को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ आफताब आलम, सनमार्ग लाइव 7 पटना।